ट्रेडर्स, कैसा हो? अगर आपको 1 मिनट के चार्ट पर ऐसा स्कैल्पिंग सेटअप मिल जाए कि आप जितनी देर में एक रील देखकर स्क्रॉल कर देते हो सकता है अगर उतनी ही देर में आप ट्रेड में वो सेटअप देखकर एंटर भी हो जाओ और अपना टारगेट लेकर उस ट्रेड से एग्जिट भी कर दो। आज हम 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी को सीखने वाले हैं। इस स्ट्रैटेजी की सबसे खास बात यह होने वाली है कि आप इस स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी में किसी भी इंडिकेटर का यूज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जितनी देर में आप इंडिकेटर की साइकोलॉजी सीखोगे उतनी देर में हो सकता है आप स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हो। इसीलिए ये 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ प्योर प्राइस एक्शन पर बेस्ड होने वाली है। हमें चार्ट देखना है और चार्ट पर बनती हुई कैंडल को ऑब्जर्व करना है, बस। हमें 1 मिनट स्कैल्पिंग के लिए इतना ही एनालिसिस करना है। अब हम सीधे साइकोलॉजी पर चलते हैं और एक ऐसे पैटर्न के बारे में जानते हैं जो पैटर्न 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिन में 2-3 बार बन ही जाता है, जिससे हमें हाई एक्यूरेसी के साथ स्कैल्पिंग करने का मौका मिल सकता है। इस स्ट्रैटेजी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग और क्रिप्टो ट्रेडिंग हर प्रकार की ट्रेडिंग में काम कर सकता है और आप इसे 1 मिनट और 5 मिनट चार्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए चार्ट पर चलते हैं और समझते हैं इस पैटर्न को। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और हेज फंड्स होते हैं, जिन्हें हम स्मार्ट मनी नाम से जानते हैं, ये मार्केट में कैसे ट्रेड करती है। स्कैल्पिंग के लिए यह समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। शायद आप में से ज्यादातर ट्रेडर्स को पता होगा कि जो हमारे स्टॉप लॉस होते हैं, जो भी हम ट्रेड लेते टाइम स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी हमारे स्टॉप लॉस को खाना चाहते हैं, या कई लोग कहते हैं एसएल हंट करना चाहते हैं। ये बात हर ट्रेडर को पता होगी। तो आज हम इसी एसएल हंट साइकोलॉजी का यूज करने वाले हैं। आगे आप ये भी जानेंगे कि स्मार्ट मनी स्टॉप लॉस क्यों खाना चाहते हैं। चलिए अब चार्ट पर चलते हैं। मान लो हमारे पास ये सपोर्ट लेवल है और जब प्राइस ऊपर से इस सपोर्ट की तरफ वापस आ रहा है तो हम और आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स सपोर्ट पर बाय करना चाहते हैं। और अगर वो एक स्ट्रांग सपोर्ट है तो स्मार्ट मनी भी इस सपोर्ट से बाय करना चाहती है। अब यहां बड़े ध्यान से समझिए, इसी सपोर्ट पर रिटेल ट्रेडर्स भी बाय करना चाहते हैं और स्मार्ट मनी भी यहीं से बाय करना चाहते हैं। तो यहां पर सेल कौन करेगा? क्योंकि जब तक मार्केट में 1 लाख क्वांटिटी सेल करने वाला नहीं होगा तब तक कोई भी 1 लाख क्वांटिटी बाय नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रेडिंग सम ऑफ का गेम है। प्राइस अभी सपोर्ट पर है। मान लो कोई पॉजिटिव न्यूज आ गई, अब सभी को इस सपोर्ट से बाय ही करना है। मान लो यहां से स्मार्ट मनी को 2 लाख क्वांटिटी बाय करना है, लेकिन स्मार्ट मनी को इस सपोर्ट पर सामने से कोई 2 लाख क्वांटिटी सेल करने वाला नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस बार न्यूज की वजह से रिटेल ट्रेडर्स भी इसी सपोर्ट पर बाय करने के लिए तैयार हैं। अब स्मार्ट मनी प्राइस को मैनिपुलेट करना शुरू कर देती है, जिससे यहां जो रिटेल ट्रेडर्स बाय करना चाहते थे अब वो सेल करना शुरू कर देंगे। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि रिटेल ट्रेडर्स को पता है तो वे सेल क्यों करेंगे। अब होता क्या है, प्राइस जब सपोर्ट पर आता है, हम और आपके सेटअप के हिसाब से सपोर्ट पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे बुलिश इंगल्फिंग, हैमर या कोई भी पैटर्न बनता है, जिसे देखकर हम और आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स बाय कर लेते हैं। अपना स्टॉप लॉस यहां कहीं सपोर्ट लेवल के नीचे लगाते हैं और फिर प्राइस सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर जाता है। अब आप यहां बड़े ध्यान से समझिए कि स्मार्ट मनी प्राइस को मैनिपुलेट कैसे करेंगे। अब स्मार्ट मनी क्या करते हैं, इस जगह से अपनी थोड़ी क्वांटिटी को सेल कर देते हैं, जिससे प्राइस तेजी से सपोर्ट के नीचे जाती है और रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। इसे ही स्टॉप लॉस हंट बोलते हैं। आपने यहां से बाय किया और स्टॉप लॉस यहां लगाया। आपने स्टॉप लॉस इसलिए लगाए कि अगर प्राइस नीचे गिरता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। इसीलिए आपके एसएल ने स्मार्ट के लिए सेल ऑर्डर का काम किया और जो भी रिटेल ट्रेडर्स यहां पर बायर थे, एसएल हंट होने के बाद वे सेलर बन गए और स्मार्ट मनी बायर बन गई। इसलिए स्मार्ट मनी आपका एसएल हंट करती है। अब चलते हैं चार्ट पर और समझते हैं 3 ड्राइव पैटर्न को। यहां से वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आपको जानना जरूरी है कि ये पैटर्न चार्ट पर अलग अलग तरीके से कैसे दिख सकते हैं। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। प्राइस इस जगह से नीचे आया और यहां थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद प्राइस यहां से ऊपर गया, तो ये हमारा सपोर्ट लेवल होगा, जिसे हम एक रेक्टेंगल से मार्क करेंगे। अब प्राइस दूसरी बार सपोर्ट पर आता है और एक बुलिश हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है। रिटेल ट्रेडर्स यहां पर बाय करना शुरू करेगा, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स ने सीखा होता है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर कोई भी पैटर्न दिखे तो तुरंत बाय या सेल करना है। वो उसके पीछे की साइकोलॉजी नहीं समझता। बाय करने के बाद रिटेल ट्रेडर अपना स्टॉप लॉस इस सपोर्ट पर रखता है। अब स्मार्ट मनी को यहां से बाय करने के लिए चाहिए सेलर्स, और वो मार्केट को यहां से सपोर्ट के नीचे ले जाते हैं और रिटेल ट्रेडर्स के एसएल हंट करके मार्केट को सीधा ऊपर ले जाते हैं।
अब हमें इसमें 3 ड्राइव मार्क करना है। पहला ड्राइव जब प्राइस ने सपोर्ट बनाया, दूसरा ड्राइव जब रिटेल ने बाय किया और तीसरा ड्राइव जब स्मार्ट ने ए सेल हिट किया और प्राइस को ऊपर ले गए। अब आप इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं? इस चार्ट को ध्यान से देखिए। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट है। प्राइस यहां से तेजी से नीचे गिरता है, इस जगह से प्राइस ऊपर गया तो ये हमारा सपोर्ट लेवल हो सकता है। अब जब प्राइस ऊपर जाकर इस लेवल का रेजिस्टेंस लेकर दोबारा सपोर्ट पर आता है और 2 स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स बनाता है, रिटेल ट्रेडर्स देखता है प्राइस सपोर्ट पर है और यह डबल बॉटम पैटर्न बन सकता है और वो यहां बाय कर लेता है, स्टॉप लॉस सपोर्ट से नीचे रखता है। फिर अचानक मार्केट उसके एसएल को हंट कर लेता है, लेकिन हमें यहां रिटेल ट्रेडर्स के जैसे बाय नहीं करना है। हमें अपने 3 ड्राइव पैटर्न को देखकर बाय करना है। तो हमें पहला ड्राइव यहां सपोर्ट पर देखना है, दूसरा ड्राइव रिटेल ट्रेडर्स की एंट्री और तीसरा ड्राइव एसएल हंट। अब हमें यहां पर ट्रेड कैसे लेनी है, क्योंकि हमें स्कैल्पिंग करनी है। एंट्री के लिए हमें देखना है स्ट्रक्चर शिफ्ट। हमें देखना है स्मार्ट मनी ने जहां से एसएल हंट करने के लिए मार्केट को नीचे धकेला था, मतलब पिछला हाई। अगर मार्केट एसएल हंट करने के बाद प्राइस अपने पिछले हाई को ब्रेक करता है तो हम उस ब्रेकआउट पर एंट्री ले सकते हैं और हम अपना स्टॉप लॉस इस सपोर्ट पर रख सकते हैं। टारगेट हमारा पिछला हाई या अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से रख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं मार्केट ने हमें टारगेट दे दिया है। आप स्कैल्पिंग के लिए इस चार्ट पर एक एंट्री और ढूंढ सकते थे। देखिए प्राइस जब यहां से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आया, यहां पर हमारा सपोर्ट लेवल है, तो हमारा पहला ड्राइव यहां पर, दूसरा ड्राइव इस जगह रिटेलर्स की एंट्री और तीसरा ड्राइव एसएल हंट। हम इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने पर यहां भी एंट्री ले सकते थे। इस चार्ट पर देखते हैं मार्केट सपोर्ट से ऊपर गया है और यहां से रेजिस्टेंस लेकर मार्केट दोबारा सपोर्ट पर आया और एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया। अब रिटेल ट्रेडर्स बिना कंफर्मेशन के यहां भी बाय करेंगे, तो हमें 2 ड्राइव चार्ट पर दिख चुके हैं। पहला सपोर्ट से प्राइस ऊपर गया, दूसरा रिटेल ट्रेडर्स ने यहां पर बाय किया और अब हम वेट करेंगे तीसरे ड्राइव का, मतलब रिटेल ट्रेडर्स के एसएल हंट होने का। अब आप देख सकते हैं मार्केट ने रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस खा लिए हैं और साथ ही इस हाई को ब्रेक भी किया है, तो हम यहां पर एंट्री कर सकते हैं अपना एसएल सपोर्ट पर और टारगेट स्कैल्पिंग के हिसाब से या इस हाई तक रख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया है। ट्रेडर्स, एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप भी किसी भी पैटर्न को आंख बंद करके ट्रेड करते हैं तो आप भारी नुकसान उठा सकते हैं, क्योंकि 2026 में ये पैटर्न्स, चाहे हैमर हो, एनगल्फिंग हो, पिन बार हो या कोई भी पैटर्न हो, इन सभी का यूज करके स्मार्ट मनी हमारे एसएल हंट कर सकते हैं, क्योंकि हर बिगिनर ट्रेडर पैटर्न को ही ट्रेड करना चाहता है। इसीलिए 2026 में ट्रेडिंग के लिए आपकी साइकोलॉजी बहुत मायने रखती है। कभी कभी चार्ट पर हमें 4 ड्राइव भी देखने को मिल सकती है। इसका कारण आगे जानेंगे। पहले इस चार्ट को देखिए। ये 1 मिनट का चार्ट है। प्राइस अभी सपोर्ट पर है और एक परफेक्ट पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। रिटेल ट्रेडर यहां बाय करता है और अपना एसएल इस सपोर्ट पर लगाता है। अब मार्केट क्या करता है, रिटेल ट्रेडर्स का एसएल हिट कर देता है। अब 3 ड्राइव पैटर्न के हिसाब से हमें यहां पर एंट्री करना चाहिए, लेकिन हम यहां पर एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर एक हाई वॉल्यूम ग्रीन कैंडल बनी है जो स्मार्ट मनी की एंट्री दर्शाती है और इनबैलेंस को दिखाती है। तो हम इस कैंडल में एक एफवीजी मार्क करेंगे। ये एफवीजी हमें यह बताता है कि स्मार्ट मनी के सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, इसलिए जब मार्केट इस एफवीजी में वापस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने आएगा तो हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब हम अपना 3 ड्राइव पैटर्न यहां पर ढूंढते हैं। पहला ड्राइव सपोर्ट, दूसरा ड्राइव रिटेल ट्रेडर्स की एंट्री और तीसरा ड्राइव एसएल हंट, लेकिन हमें यहां पर एंट्री नहीं मिली। तो अब हम चौथा ड्राइव देखते हैं और वो चौथा ड्राइव होगा हमारा एफवीजी को फील करना। प्राइस ने एफवीजी को फील कर दिया है, तो हम इस कैंडल में एंट्री कर सकते हैं एसएल एफवीजी के नीचे और टारगेट इस हाई तक रख सकते हैं और हमें हमारा टारगेट मिल गया है। अब जरा अपने आप से ईमानदारी से एक सवाल पूछिए, अगर कल सुबह मार्केट खुले और आप ये वीडियो देखकर सीधे 1 मिनट के चार्ट पर बैठ गए, तो क्या आपको हर जगह यही पैटर्न दिखने लगेगा? जवाब है हाँ। और यही सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि जब आपके दिमाग में नया पैटर्न घुसता है तो दिमाग हर चार्ट पर उसी को ढूंढने लगता है। आपको हर सपोर्ट पर 3 ड्राइव दिखेगा, हर विक में एसएल हंट दिखेगा, हर तेज कैंडल में स्मार्ट मनी दिखेगी और यहीं से ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है। याद रखिए, हर एसएल हंट के बाद मूव नहीं आता और हर 3 ड्राइव काम नहीं करता। स्मार्ट मनी भी हर बार एक ही तरीके से काम नहीं करती, वो एनवायरनमेंट के हिसाब से खेल बदलती है। अगर आप बिना प्लानिंग के, बिना रूल के सिर्फ पैटर्न देखकर ट्रेड लेने लगोगे तो वही पैटर्न एक दिन आपको पूरा अकाउंट दिखा देगा। इसलिए सबसे पहली चीज, इस स्ट्रैटेजी को
कल से पैसे वाले अकाउंट पर लागू करने की गलती मत करना। आपको सबसे पहले यह समझना है कि यह सेटअप कहाँ काम नहीं करता। साइडवेज चॉप में, बहुत लो वॉलेटिलिटी में, न्यूज़ के टाइम पर, रैंडम कैंडल्स में, वहां यह स्ट्रैटेजी आपको नुकसान दे सकती है। अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले बैक टेस्टिंग। 1 मिनट के चार्ट पर पीछे जाकर कम से कम 100 ट्रेड्स देखिए। यह मत देखिए कि प्रॉफिट कितना होता, यह देखिए कि कहां सेटअप फेल हुआ, किस तरह के स्ट्रक्चर में फेल हुआ, किस तरह के सपोर्ट पर फेक हुआ। जब आप फेलियर समझ लोगे तभी सक्सेस अपने आप फिल्टर हो जाएगी। दूसरी चीज, डेमो या पेपर ट्रेडिंग। लाइव मार्केट की स्पीड अलग होती है। 1 मिनट के चार्ट में हेजिटेशन की कोई जगह नहीं होती। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो एंट्री लेट होगी, स्टॉप लॉस बड़ा होगा और टारगेट मिस होगा। इसलिए पहले अपने हाथ और दिमाग को स्पीड की आदत डालिए। अगर आपको यह स्ट्रैटेजी समझ आई हो तो वीडियो लाइक करें और कमेंट में लिखें 3 ड्राइव। और अगर चैनल पर नए हैं तो स्टॉक मेंथोल चैनल को सब्सक्राइब करें